पूरे कोल्हान कमिश्नर में ये किसी का 32 का खतियान नहीं, तो खतियानी यात्रा कौन चीज़ का है? ये जोहार यात्रा, ये जोहार नहीं, ये जौहर है। ये हेमंत सोरेन का जोहार यात्रा नहीं, ये जौहर यात्रा है। ये लोगों को फिर धोखा देने का प्रयास है। झारखंड के जनमानस को आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। तो केंद्र सरकार को भेजने की बात है। अरे संविधान के 9वें अनुसूची में मान्यता मिलेगा, पार्लियामेंट में बहुमत से पास होगा, राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब नहीं है खतियान का स्थानीय नीति लागू होगा। मैं आपने बोल रहा हूँ ये राज्यपाल फाइल लौटा देगी, क्योंकि ये मैंने असंवैधानिक बनाया है। क्योंकि जहाँ ये खतियान यात्रा आ रहे हैं, इनका क्या स्वागत होगा लोकतांत्रिक तरीके से, इसका हम विरोध करते हैं। नमस्कार, जोहार सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी जिलों में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर के शुरुआत कर चुके हैं, और जिस तरह से आगामी 30 जनवरी और 31 जनवरी सरायकेला और जमशेदपुर में उनका आगमन हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और उसको लेकर के सभी पूरे बता दें कि सभी वरीय पदाधिकारी या जिला प्रशासन, ये सारे पदाधिकारीगण जो हैं लगातार अपनी जो सुरक्षा को लेकर के या फिर तमाम व्यवस्थाएं को लेकर के वो सारी तैयारियां जमशेदपुर में पूरी तरह से ज़ोर शोर से कर रहे हैं, जिस तरह से। और आइए कुछ जोहार यात्रा, खतियानी जोहार यात्रा को लेकर के हमारे साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जुड़ रहे हैं और उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ऐसा है, ये लोगों को फिर धोखा देने का प्रयास है। झारखंड के जनमानस को आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। ये 1932 का विधेयक पारित कहाँ हुआ? ये तो 1932 का जो है ना, जो विधेयक उन्होंने बनाया, पारित किया विधानसभा में, ये तो अभी पूर्ण रूप नहीं है ना। ये तो केंद्र सरकार को भेजने की बात है। अरे संविधान के 9वें अनुसूची में मान्यता मिलेगा, पार्लियामेंट में बहुमत से पास होगा, राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब नहीं है खतियान का स्थानीय नीति लागू होगा। अभी तक राज्य भवन में ये मामला फाइल पेंडिंग पड़ा है, उसको जांच कर रहे हैं, विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। मैं आपने बोल रहा हूँ ये राज्यपाल फाइल लौटा देगी, क्योंकि ये मैंने असंवैधानिक बनाया है। क्योंकि जहाँ ये खतियान यात्रा आ रहे हैं, इनका क्या स्वागत होगा लोकतांत्रिक तरीके से, इसका हम विरोध करते हैं। इनके कार्यक्रम को बहिष्कार करने का मैं अपील करता हूं। क्योंकि ये कोल्हान जो है, ये अविभाजित जिला जो सिंहभूम था, ये 1980 के दशक में 3 जिला हो गया। पूर्वी सिंहभूम जहाँ वर्तमान जहाँ हम लोग खड़े हैं, और पश्चिम सिंहभूम, बीच में सरायकेला, एक जिला को 3 जिला किया। लेकिन यहाँ अंतिम सर्वे 1964 का हुआ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ कम से कम 10 MLA झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसमें से 2 गो मंत्री बन्ना गुप्ता, उनका खतियान कब का है? बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री बोले। चंपा सोरेन जो वकालत करता है झारखंडियों का, उनका खतियान मुझे मालूम है 1964 का है। रामदास सोरेन घोड़ाबांधा जहाँ रहता हूँ, उनका खतियान 64 का है। ये 32 का है ही नहीं कोल्हान में। तो इसीलिए पूरे कोल्हान कमिश्नर में ये किसी का 32 का खतियान नहीं, तो खतियानी यात्रा कौन चीज़ का है? ये जोहार यात्रा, ये जोहार नहीं, ये जौहर है। ये हेमंत सोरेन का जोहार यात्रा नहीं, ये जौहर यात्रा है। ये अंतिम है उसका, और ये जो है ना असंवैधानिक बनाया है। 9वें अनुसूची ये मामला है, जहाँ 9 मन घी जलेगी ना राधा नाचेगी, यही कहावत चरितार्थ हो गया। और जो है ना, शिबू सोरेन का भी 1932 का खतियान नहीं है, हो गया दूसरा खतियान। हेमंत सोरेन का भी 1932 का खतियान नहीं है। उनको पूछा जाए ना कि नेमरा उनका गांव है, गोला उनका प्रखंड है, उनका रामगढ़ उनका जिला है, तो रामगढ़ में भी 1932 शिबू सोरेन का नहीं है, हेमंत सोरेन का नहीं है। इन लोगों का जन्म स्थान रामगढ़ है, और राजनीति इन रहते हैं बोकारो में। कहाँ खतियान, कहाँ का दिखाएगा? और इन लोग दुमका में राजनीति करता है, बाप वहाँ से लोकसभा है, हेमंत सोरेन वहाँ से विधायक बरेट से, दुमका से उसका भाई बसंत सोरेन MLA। तो इन लोगों का बोकारो में रहते हैं, और जन्म स्थान रामगढ़ गोला में, गोला प्रखंड में। ये उल्टा पुल्टा करता है इन लोग भाई। यहाँ का जो खतियानी दौरा कर रहा है, जोहर यात्रा, ये फ्लॉप है, ये ख़त्म है, ये विरोध है, ये बहिष्कार है। इसलिए 1964 ये जब तक नहीं बनेगा। दूसरा है जिला लेवल में
अलग अलग समय में जिला के अंतिम सर्वे को आधार बनाना चाहिए था। ये ऐसा पचीदा बना दिया जैसे नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द करने से 50,000 अभ्यर्थियों का कैंडिडेट का जिंदगी को बर्बाद कर दिया और उन नौजवानों को, छात्र नौजवान को सड़क पर उतार दिया। संघर्ष के लिए बाध्य है। इसलिए आने वाला दिन में हम लोग ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में हम लोग सब कुछ खेला होवे, झारखंड खेला होवे। और खेला ये होगा कि इनका लीला खेला बंद होगा और बंगाल की तरफ खेला होवे, ममता बनर्जी खेला होवे। यहाँ भाजपा सरकार भी नहीं बनेगी और जेएमएम गठबंधन भी नहीं। ये तीसरा विकल्प के लिए हम लोग खेला होवे, तो 2024 में खेला होवे। क्या लगता है कि राजनीतिक कहीं ना कहीं पलटवार, जो राजनीतिक जो 1932 को लेकर के उठाया गया मामला को लेकर के, और इसमें सारा जो तमाम झारखंड के जितने भी विधायक या मंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट में है सभी। तो क्या लगता है आने वाला दिन क्या होगी राजनीति? नहीं, 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और ये एक बार 11वां मुख्यमंत्री बना। एक बार रघुवर दास भाजपा के लिए गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने 5 साल। उन्होंने डंके के चोट पर 1982 को आधार वर्ष मान के स्थानीय नीति बनाया, वो फ्लॉप हो गया और वो रद्द हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये आया जनता के दबाव से 1932 बना दिया। 1932 मानक नहीं है, 1932 मापदंड नहीं है, 1932 का कथन सर्वमान्य नहीं है। ये हड़बड़ी में गड़बड़ी में कदम उठाया गया मामला है और राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाने का सभी को अधिकार है। भारत देश में 29 राज्य हैं, सभी राज्य का स्थानीय नीति है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना नीति को आधा अधूरा छोड़ के केंद्र के पाले में बोल फेंक दिया और 9वें अनुसूची में शामिल करने का अनुशंसा कर दिया। अभी भी पेंडिंग पड़ा है राजभवन में। राजभवन जांचेगा, परखेगा, देखेगा और उसके बाद केंद्र को भेजेगा। केंद्र अगर कहेगा संविधान सम्मत नहीं है फिर लौटा देगा। ये फंसा दिया मामला और लोगों को उल्लू बना रहा है। ये उलूल झुलूल में हड़बड़ी में गड़बड़ी क्या, इसका ना चलता नहीं चलेगा। युवाओं को इससे कितना प्रभाव पड़ सकता है ये 32 के खतियान के लेके, खास करके जो अभी युवाएं जिनको की नौकरी या फिर युवा जो है तलाश में है अपने अपने रोजगार में अलग अलग। झारखंड में युवाओं की जो शक्ति है वो 60% है और युवा जिस तरह मचल जाता है, युवा की आवाज़ बुलंद होता है, देश समाज सब बदल जाता है। जेपी आंदोलन में देखा और 86 से 89 में मेरे नेतृत्व में झारखंड आंदोलन को देखा। मेरे नेतृत्व में 86 से 89 3 साल में झारखंड की दशा और दिशा बदल गया। इसलिए वर्तमान जो झारखंड की युवा वो तरस रहा है, वो उनको दिशा की ज़रूरत है और हम लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं। झारखंड की दशा और दिशा आज ज़रूरत है और ये युवा सड़क पर उतर गया। रामगढ़ में ऐसे चुनाव लड़ रहा है अभी अभ्यर्थी, वहाँ पर्चा भरेंगे उन लोग। कल मैंने 31 तारीख से पर्चा लेंगे और रामगढ़ में चुनाव, और 2024 में बिल्कुल टोटल रेवोल्यूशन क्रांति होगा। इसलिए युवाओं के साथ विश्वास किया। 22 वर्षों के अंदर में 22 बार जेपीएससी का एग्ज़ाम होना था, लेकिन 22 वर्षों में मात्र 7 बार जेपीएससी का एग्ज़ाम सब विवाद में पड़ा है, सब समय उसका त्रुटिपूर्ण रहा है। यानी यहाँ का जो अधिकारी है और यहाँ का पदाधिकारी है मिली जुली करके झारखंड को बर्बाद कर दिया यहाँ के लोगों को। इसलिए झारखंड में आप एक फेयर पॉलिटिक्स चाहिए और बिल्कुल यहाँ का माने फ्रेश लीडरशिप चाहिए और युवा झारखंड को युवाओं के हाथ में बागडोर हम देना चाहते हैं। युवा झारखंड माने 22 साल का झारखंड, युवा झारखंड में है। युवा झारखंड में हलचल मची है, हड़कंप मची है कि 2024 में युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर सौंपना है। यही संकल्प है हमारी।